नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के भी क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। अगर वो सारी क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। लगा, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर की चाल और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखो दोस्त, आप जानते हो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखो, 2 इंटू 120 इंटू 130/250। जीरो से जीरो खत्म करेंगे, 5 चौको 20, सॉरी 5 दूनी 10, 4 2 बचेंगे, 5 चौको 20। ठीक है, अब जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखो कर लो, 24 दूनी 48, 48/13, 48/13, 48 इंटू 13 करेंगे तो देखो 13 8 104, हासिल आई 10, 13 चौको 52, 10 62/25, 250 है ना। ये 5 से काटा ही नहीं है पन्ना, ये 5। देखो 5 एकम 5, कितने बचेंगे? 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बचेंगे, 5 चौको 20, 124 करके मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ। लिखा है, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। देखो, अगर मैं इसको धनराशि मान लूँ अपनी 30,250, कितनी मान लूँ? 30,250, और ये मेरा 1 साल बाद मेरी धनराशि कितनी हो रही है? 30,275 हो रही है कि नहीं भाई? तो आपको यहाँ से रेट मिल जाएगी, तो रेट निकाल दो, क्या दिक्कत है? 5 छक्के 30, जीरो, पचम 25, जीरो से जीरो गया। तो 5 छक्के 30, 3 बचे, 5 छक्के 30, 2 बचे, पचम 25 और पचम 25। फिर 5 से काट दो 12 बार और ये 10 बार, फिर 5 से काट दूँ, 5 एकम 5, फिर बचा 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5। अब देखो यहाँ से कट रहा है 11 बार, 10 आ गया, यहाँ से कटेगा 121 बार। ठीक है कि नहीं? अब आप जानते हो 11 बार कटेगा ना 110 बार, तो ये आ जाएगा 10 इंटू और 11, यानी कोई राशि 10 यानी 10 से कोई 11 हो रही, तो मतलब रेट कितनी है? 10%। अब देखो इधर, ये जो राशि यहाँ पे लिखी 2 साल के बाद है। अब 2 साल में क्या होता है आप जानते हैं कि रेट का स्क्वायर कर देते हैं अपन, 121 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सॉरी 10 का स्क्वायर किया 100 और 11 का स्क्वायर किया तो 121। मतलब मेरी राशि 121 हो गई होगी, और मैं जानता हूँ 121 नहीं हुई है, 121 नहीं हुई है, ये हुई थी 2 साल बाद 30,250। पक्की बात है कि नहीं? देखो, यहाँ तक का जो भी अपन ने किया वो रेट निकालने के लिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्वेश्चन अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से 11 की वैल्यू निकालूँ, 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ से करेंगे 11 एकम 11, कितने बचेंगे? 8, सॉरी 11 दूनी 22 जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेंगे। यहाँ से 11 7 77, 11 पंचे 55, जीरो, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, जीरो को जीरो, 100 की वैल्यू निकालनी, तो 2 जीरो और ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काटो भाई इसको, फालतू का समय खराब करते हैं। देखो, कोई बोला है 15,000 रुपये में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ हुआ। भाई 15,000 में बेचने पर 3,000 का लाभ हुआ है, तो कुल मिला के 12 की चीज़ आई होगी, तो 15 में बेचा है। बोला है उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो 3 चौक 12, 3 15, 4/5 का लाभ मतलब 25%। ठीक है कि नहीं? आ जाओ, कोई राशि 10%, 20%, 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताओ। देखो, कोई चीज़ 10 की थी तो 9 की मिल गई, फिर 5 की थी तो 4 की मिल गई, अब 5 की थी पर 3 की मिल गई। 10 पंचे 50, 50 पंचे 250, और 9 चौक 36 थी 108। तो छूट कितनी मिल रही है? यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 50 में से 4, 142, 142 की छूट कितने पर? 250 पे गुणा करेंगे 100, तो 25 चौको 100, 25 दम 250, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 142 देखो 200, 284 आएगा। कितना आएगा? 284/5, तो 55 25, 3 बचेंगे, 5 6 30, 56 सही करके मेरा आंसर आएगा। 56 से 1 स्टार्ट है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? 1 सेकंड ट्रक को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। मतलब रवीश ने कुल दूरी की शुरुआत 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर चाल से तय की, और अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय की, और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसकी कुल औसत चाल 13.5 किलोमीटर पर आवर है। तो रवीश ने 15 किलोमीटर की चाल कितनी दूरी से तय की? देखो दोस्त, पहला अपना टारगेट है टाइम निकालने का। तो टाइम कैसे निकलेगा? 20 किलोमीटर दूरी पंच, तो देखो डिवाइड करेंगे 20 में 12 का, तो 2 से 10 कर 10 बार, और ये जाएगा 6 बार, तो 10/6 आ जाएगा। है कि नहीं? ऐसे ही तो करोगे यार, यदि जैसे कर लो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 5/3 प्लस यहाँ से 25, 25 और 5 दूनी 10 प्लस, मुझे नहीं पता तीसरी दूरी कितनी, तो मैंने एक्स मान ली, और बटे 15। पता समझ में आ गया? सबका एलसीएम क्या बना लो? 30 बना लो, तो यहाँ करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 50, प्लस यहाँ करेंगे 15 से, 15 पंजे 75, प्लस यहाँ करेंगे 2 से, 2x बटे कितना हो जाएगा? ये 30। तो इसको जोड़ेंगे तो 200, 125 प्लस 2x बराबर 30। ये टोटल क्या आ गया? ये टोटल आ गया हमारे पास, टोटल टाइम आ गया। अब टोटल दूरी निकाल लो,
भाई वो औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 20 और 25 कितना हो गया 45 और प्लस एक्स, तो इसी दूरी पर ने एक्स मानी थी, तो 45 प्लस एक्स और ये टोटल टाइम आ जाएगा 125 प्लस 2x, है कि नहीं। और ये 30 पलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर इस पूरे से मल्टीप्लाई, और औसत चाल हमारे हिसाब से क्वेश्चन ने देख कितनी रखी है 13.5 पॉइंट हटाएंगे बेटा, नीचे से कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 10, कितना आएगा केवल 10। तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 से 3 से काटेंगे 3 दम 30, 3 दम 30, 3 दम है 27। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? बिल्कुल सही है। और देखो ये दो इधर बचा, ध्यान रखना, तो ये 2 20, 45 दूनी 90, तो जाएगा 900 प्लस 10 दूनी 20 और ये 20x बराबर, ये आ जाएगा 9 पंचे 45, हंसलाई 4, 9 दूनी 18, 4 22, हंसलाई 2, 9 एकम 9, 1 10, सॉरी 22 2 11 आएगा ना, तो 11 आ जाएगा, 11 25 है ना। और ये आ जाएगा 9 दूनी 18x, कितना आ जाएगा प्लस का 18x, तो ये यहाँ पर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 225, यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 112.5 करके मेरा आंसर आएगा, ये रहा बड़ा वाला। ठीक है भाई, आ जाओ इनका महत्तम समावर्तक निकालने, 3 5 15 का महत्तम समावर्तक आएगा 1, और एलसीएम आ जाएगा 16 दूनी 32 48, तो 1/48 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक खिलौने के अर्धगोले और शंकु के आकार का है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें दशमलव में। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, इस प्रकार से कोई डायग्राम रहा होगा, है ना, ऐसे करके एक डायग्राम रहा होगा आपके पास, ऐसे, है कि नहीं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए ये बताओ। तो ये क्या होता है शंकु का, पाई आर एल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आपका आ जाएगा अर्धगोले का, क्या आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, क्या बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। नहीं पूरे गोले का आएगा तो आधा करना पड़ेगा अपन को, 2 पाई आर आ जाएगा। यानी कुल मिला के मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो पाई आर एल की वैल्यू चाहिए, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये चाहिए, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस देखो इन दोनों की वैल्यू निकाल लो। तो देखो एक काम करते हैं, करते क्या है कि भैया अपन पहले क्या करते हैं कि पहले एल निकालते हैं, एल निकालने की सबसे बड़ी जंग है। तो देखो शंकु में यहाँ बना रहा हूँ, शंकु की हाइट दे रखी है 5 और रेडियस कितनी दे रखी है 7, तो यह एच कितना आ जाएगा, तो देखो 7 स्क्वायर 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 कितना होता है 74, ये आएगा रूट के अंदर 74। अब रूट के अंदर 74 आ रहा है तो देखो ये, अब रूट के साथ तो कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी, तो एक करते क्या है, एक काम करते हैं, ये 2 के स्क्वायर, एक तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में है, तो आप पता हो तो उसका स्क्वायर मान लेते, मैं मान लेता हूँ ये 9 का स्क्वायर रहा होगा। यानी मेरा जो भी आंसर आएगा सॉल्यूशन करने पर, उससे मेरा आंसर थोड़ा सा कम आएगा। ये बात पक्की है कि नहीं सर? बिल्कुल पक्की है। तो आ जाओ फिर सॉल्व कर लो। तो पाई कॉमन लूँगा तो पाई 22/7 आ गया, इंटू पाई आर भी कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, तो आर कॉमन ले ली, यहाँ से आ गया 7, तो यहाँ बचेगा 9 प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 7, यही बात तो है। आ जाओ तो देखो यहाँ 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 9 कितना होता है, 7 दूनी 14, 14 9 23, तो 23 दूनी 46, 46 इंटू करेंगे 11, तो 6 6 4 10, 4 और 1 5, ये 506 आ रहा है। ये 506 से मेरा आंसर कुछ कम होगा, 506 से कम केवल एक ही है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ही कम होना चाहिए मेरा आंसर। ठीक है कि नहीं? चलो आ जाओ। एक कार 24 मिनट 24 मिनट में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल बताओ मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो मीटर प्रति सेकंड में तो 1800 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, और 240 मिनट है इसको सेकंड बनाना पड़ेगा, तो बड़ा 60 से कर दो, क्या दिक्कत है। 2 जीरो से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 2 जीरो ये काट दो, ठीक है। और 6 से इसको काट दो, 6 एकम 6, 4 बजे 6 48, 8 बार, तो 36 18 6 चौक 24, तो ये ऊपर बचा 30, है ना, बटे 4, ये आ रहा है यार, ठीक है 80 किलोमीटर है, 24 मिनट है, 240 इंटू 60, ये सेकंड में होगा ना, इंटू 1000, अच्छा 2 जीरो बचेंगे, ये 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, है ना। तो देखो 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, ये 75 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो 21 हो जाएगी, 16,000 है जनसंख्या, तो 21/20 गुणा 21/20, है कि नहीं। 2 से 2 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और
21/20 और 21/20 होगा ना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 से गया 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 होता है भाई, है ना। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी यूनिट रेट 4 आएगा। यूनिट रेट कितना आएगा 4, और 4 केवल एक ही का है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। मतलब एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 20 ये है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर स्क्वायर कितना है 21 गुणा 21, एच कितना है 20, बस निकाल दो, क्या दिक्कत है। 3 सत्ते 21 से 21 खत्म, है ना। तो देखो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो यूनिट रेट 4 आएगा। 4 से ये 2 खत्म हो जाएंगे, नहीं 2 का खत्म होंगे, लास्ट में 0 से ये लास्ट में 0 तो आएगा, तो कुल मिला के मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बस 11 है, 11 का मल्टीपल देखो 9 4 13 और 2 0 2, 11 का इसमें 11 का अंतर आ रहा है, इसमें देखो 8 4 12, 12 8 4 4 का अंतर, ये मेरा आंसर नहीं होगा, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस पर काम करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। तो दिनों की संख्या ज्ञात कर, लगभग में ज्ञात करना जिसमें ए अकेला कार्य कर सकता है। अच्छा मुझे देखो किसी की क्षमता के बारे में कुछ नहीं दिया, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तीनों की क्षमता मान लेता हूँ 3 है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि 3 ए और बी सी की क्षमता एक 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 है, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला इन तीनों की क्षमताओं का योग कितना मैंने माना 3 माना। तो 40 × 3 करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। अब टोटल इनकी टोटल क्षमता कितनी है 3 है, और 3 काम से 3 क्षमता से इन लोग कितने दिन तक काम किए 15 दिन तक, काम बचेगा 25। 25 काम बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 25 काम को क्या किया है बी और सी ने मिलकर 17 दिन में किया है। तो बी प्लस सी ने अगर 25 काम 17 दिन में किया है तो ये इनकी क्षमता आ जाएगी, बी और सी की क्षमता आ जाएगी 25/17। तो यहाँ से माइनस कर दूंगा 25/17, यहाँ से एक ही क्षमता आ जाएगी। 17 × 3 = 51, 51 में 50 लगाएंगे कितना बचेगा 26/17, है ना। 26/17 आ गई इकाई की क्षमता एक ही। टोटल काम कितना माना भाई 40। तो देखो तो 17 तो पलट के ऊपर चला है, 17 चौका 68 होता है, जैसे काट लो इसको 20 और 13 कर लो, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 340/13। तो देखो 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, है ना। कितने बचेंगे 26 6 8 बचेंगे, तो 80 हो जाए, 13 6 78। तो 26 पॉइंट करके कुछ मेरा आंसर आएगा, तो 26 एक के करीब है, बस ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। ए बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, फिर बी चला गया 20 दिन, अन्य 20 दिनों में ए ने शेष कार्य को पूरा कर लिया। एक अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बात को समझो, क्या बात को समझो कि भैया फिर से वही सेम चीज़ है कि मुझे क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि इन दोनों की क्षमताओं का योग कितना है 2 है। लेकिन मतलब ये नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि ए की भी एक होगी बी की भी एक होगी ना, मैं ये कह रहा हूँ दोनों का योग 2 है, ठीक है। टोटल काम हो गया 60, दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया है 20 दिन। 20 दिन में 40 काम करते हैं, काम बचा 20। अब 20 काम को अगर 20 दिन में कर रहा है ए, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी। तो टोटल काम कितना होगा 60 दिन में ही खत्म करेगा भाई, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका मध्य अनुपात ही निकालना है, आप जानते हैं मध्य अनुपात इस बाहर लेके आएंगे तो पावर रह जाएगी 2 x + y इंटू ये आ जाएगी x - y का स्क्वायर। अब बताओ तुम क्या लिख सकते हो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a + b, a - b लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x² - y² का होल स्क्वायर, है कि नहीं भाई। तो ये आ गया आंसर आपका। मतलब पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% बराबर है। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% बराबर है। मैं परसेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता करना है, कट जाना है। 15 × 5 = 75, 15 चौका 60, तो संख्याओं का अनुपात आ गया 4:5। कितना आ गया 4:5, ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखो, ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी पर 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा मंगाएगी। देखो 240 थी, अब 12% अधिक मतलब 4 × 12 28 मंगाने पड़ेगा 25 पे। तो 5 से काट दो 5 25, 5 से 5 चौको 20, 4 बचेंगे 15 40, 48 × 28 करेंगे भाई, बहुत खतरनाक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 48 दूनी 96, 9 60, तो ये हो गया, है ना। कितना बचा 8, 8 × 2 = 64, हाँ सिलाई 6, है ना, और 8 चौक 32, 4 36, है ना कि नहीं। 4 6 6 12, 9 3 12, 1 13, तो बटे 5, तो 5 दूनी 10, कितने बचे 32, 5 6 30, 2 बचेंगे, 5 चौको 20, 264,
264 268 के करीब मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर है। ठीक है कि नहीं, इतना ही होगा करीब, शायद मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, अब देख लेना, है ना। बोला एक अलमारी है 14,360 में लाई गई, परिवहन में 240 खर्च हो गए, 15% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत में बेचना पड़ेगा। अब देखो लागत तो इसी में जुड़ेगी भाई, जितने भी इस पर खर्च हुए हैं, तो 40 उसको देंगे तो ये 14,400 हो जाएगा, 14,600 की पड़ेगी, टोटल 14,600 की पड़ गई। तो और बेची कितनी, 15% लाभ, 15% 20, 5 दिए 15, 20, ये 23/22 हो गया, 23/20 हो गया। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 2 से 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 730 इंटू 23, जीरो, 23×3 = 69, 9 आएगा लास्ट में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 30,000। इनमें से 12 उच्च अधिकारी हैं, उनका औसत वेतन 12,000 है। शेष श्रमिकों का औसत 25,000 है। श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मिक्सर एलिगेशन का सभी का कितना है, 3,000। जो 12 कर्मचारी हैं उनका कितना भैया, उनका है 12,000, और बचे हुए उनका कितना है 2,500। बस निकाल दो, यहाँ से आएगी कितनी 9, यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ 9,000 बचेगा ना यहाँ भाई, 9,000। ठीक है, और यहाँ से कितना बचेगा 500। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 18 बार। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 18, 12 96, असलाई 9, 12 एकम 12 और 9 कितना होता है 21, 216। तो 216, तो अब क्या पूछा क्या है, टोटल संख्या पूछी ना, देखो 216 ये हैं और 12 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 228 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। ये देखो लागत मूल्य 14% दूसरा देखें तो 114 होगा। हाँ, तो यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ यानी बताओ। वैसे तो ये भी वो लगा दो सक्सेसिव, तो 196, 14 का स्कोर कितना होता है 196, 196 जहाँ देखे वही मेरा आंसर है, बस ये मेरा आंसर है। हाँ नहीं, कुछ मत कर देखो तुम, तो अगर 196 होता तो तुम देखते थे तो 14 प्लस माइनस करते, 14 प्लस प्लस 14 माइनस 14 करते, क्योंकि है ना सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है माइनस का, है कि नहीं भाई। तो माइनस वाला ही मेरा आंसर होता है, ध्यान रखना हमेशा। बोला है कि 12, 15, 25 6 अंक है, सबसे छोटी संख्या 9 से विभाज्य है। तो शेषफल बताओ, आप बताओ। एलसीएम लेते हैं तो 5 × 5 इसमें आ गया। अब 5 दिए 15, तो 5 तो आ चुका है, 3 लेना था 3 ले लिया। अब 3 चौक 12, 3 आ चुका है 4 ले लो। तो 55 25 चौको 100 तिया 300। तो 300 तो वो संख्या है कि जो कि इससे कट रही है कि नहीं, जो कि इन तीनों से कट रही है, इनका एलसीएम। अब इसमें मैं मान के चलूँ कोई संख्या होगी, तब मैं गुणा करूंगा, उसमें तो 4 6 अंक की बनेगी। मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या है, और डिवाइड किससे करना था 9 से। अच्छा मुझे एक चीज़ को समझाओ, अगर ये संख्या कट रही है किससे 9 से, ये इन सभी से, तो इसका मैं कितना भी गुना कर लूँ तब भी तो वो संख्या इनसे कटेगी कि नहीं कटेगी, है कि नहीं। अब 9 से डिवाइड देने का मतलब ये कि अगर मैं इसमें भी 9 से डिवाइड दूंगा तो बेटा यूनिट डेट कितना आ रहा है 3। अब तुम चाहे इसका कितना ही भी गुना कर लो, उसका भी यूनिट डेट कितना आएगा 3 ही आएगा। तो दोस्त हमेशा शेषफल 9 से डिवाइड करने में कितना रहेगा 3 ही रहेगा, कितना रहेगा 3 ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस आगे बढ़ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन बोला है 20 और 18 के मध्य अनुपात बताओ। तो आप जानते हैं रूट ले लो दोनों का, तो इसको लिख दिया 9 दूनी 18 और 8 चौक 32, 16 लिख दो और 16 दूनी 32। अब जानते हो देखो जिसका जोड़ा बन जाए, ये तो 3 के जोड़े का असर है तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 का जोड़ा होता है ये 4 बाहर आ जाएगा, और इनका जोड़ा बन ही गया 2, 3 चौक 12 दूनी 24, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।